हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 और 19 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सुमित मदान को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन शुरू किया गया? तो यह भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया है और इसे 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक चलाया जाएगा। किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी लोहानी को। किसे सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आचार्य प्रशांत को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस संस्थान ने डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसे आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो 15 जून को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 16 जून को मनाया गया। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा गया है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा? तो यह 15 जुलाई 2025 से अनिवार्य होगा। जून 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया। पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए जून 2025 में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो ज्ञान पोस्ट। उस्ताद गुलाम नबी शाह किस लोक संगीत से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका संबंध कश्मीरी लोक संगीत से था। 15 जून 2025 को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद किस विमानन कंपनी का परिचालन निलंबित कर दिया गया है? तो आर्यन एविएशन। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 180। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में वैश्विक परमाणु हथियारों की स्थिति पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में परमाणु निर्माण के मामले में अभी भी पाकिस्तान पर बढ़त बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा की संख्या 2024 के 172 से बढ़ाकर 2025 में लगभग 180 कर ली है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पे है, यानी अमेरिका में सबसे अधिक 5177 परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे यूके, पांचवें स्थान पे भारत, छठवें स्थान पे पाकिस्तान और सातवें स्थान पे इजराइल है। अब बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की, तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी भूपेंद्र यादव। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। भूपेंद्र यादव को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित IBCA की सभा की बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा एसपी यादव को IBCA के महानिदेशक के पद पर चुना गया है। यानी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। जहां भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है, वहीं एसपी यादव को IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान इसे शुरू किया गया था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भारत में होगा। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ,
हिंद तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अब हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया सुमित मदान को। उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया अश्विनी लोहानी को। यूपीएससी के अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने एस महेंद्र देव। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने शैलेश सी मेहता। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष बने केसी वेणुगोपाल। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजीव मेनानी को। और लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी यह भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है बी यानी ऐश्वर्या राज। तो अभी मिसेज बिहार 2025 का किताब ऐश्वर्या राज ने जीता है। यह सौंदर्य प्रतियोगिता पटना में आयोजित की गई थी जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आई प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इस प्रतियोगिता में 21 से 55 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया था। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, ऐश्वर्या राज जिन्होंने मिसेज बिहार 2025 का किताब जीता है। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा बिहार राज्य से संबंधित था तो हम लोग बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। स्थापना होती है बिहार की 22 मार्च 1912 में। राजधानी पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा सीटों की संख्या 243। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 38 है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। यहाँ के लोक नृत्य हैं जाट जनित नृत्य, झुमरी नृत्य, जिजिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, सोहर खिलौना नृत्य यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ये है बिहार राज्य का मैप। अगला प्रश्न है हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी 2025 का किताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही विकल्प है सी यानी यू मुंबा टीटी। तो अभी भारत की प्रीमियर टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले को बेहद रोमांचक अंदाज में खेला गया जिसमें यू मुंबा टीटी ने जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हराकर पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। इसका फाइनल मुकाबला गुजरात के अहमदाबाद में ईकेए एरिना में आयोजित किया गया था। और फाइनल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी रहे आकाश पाल। फाइनल के सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी रहे बर्नाडेट सुजोक्स। विजेता टीम यू मुंबा को पुरस्कार राशि के तौर पर 60 लाख रुपए दिए गए, वहीं उप विजेता जयपुर पैट्रियट्स को 40 लाख रुपए पुरस्कार राशि के तौर पर प्रदान किया गया। तो अभी आपको इसमें याद रखना है यू मुंबा ने अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता है और किसको हराकर जीता है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है जयपुर पैट्रियट्स को। अगला प्रश्न है जून 2025 में गोम्बो जामिन जनदन सातर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी मंगोलिया। तो अभी फ्रेंड्स 13 जून 2025 को गोम्बो जामिन जनदन सातर मंगोलिया के 34वें प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने लौसन मस्त्रेन ओयून एरडीज का स्थान लिया है। अब बात करें मंगोलिया की तो मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री गोम्बोजव जनदन सातर। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसिख हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मंगोलिया कौन से महाद्वीप में स्थित है तो यह याद रखना है एशिया में। यहाँ की आधिकारिक भाषा मंगोलियाई। और मंगोलिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो 2 पड़ोसी देश हैं जिसमें रूस और चीन, जहाँ मंगोलिया के उत्तर में रूस और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से घिरा हुआ है। ओके, और ये है मंगोलिया का मैप। अगला प्रश्न है मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अरुण श्रीनिवास। तो अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है। अरुण श्रीनिवास 1 जुलाई 2025 से मेटा के भारत के प्रमुख के रूप में
संध्या देवनाथन का स्थान लेंगे। और अरुण श्रीवास्तव या फ्रेंड्स उपभोक्ता और तकनीकी कंपनियों में बिक्री, विपणन और व्यवसाय नेतृत्व में 25 से अधिक सालों का उन्हें अनुभव है। ओके, तो भी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। अरुण श्रीनिवास जो मेटा कंपनी द्वारा भारत के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किसे साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पीएम नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जहां साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। और इस सम्मान के माध्यम से फ्रेंड्स, साइप्रस सरकार उन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्विक सहयोग और द्विपक्षीय मित्रता को प्रोत्साहित करने में असाधारण योगदान दिया हो। और आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 23 वर्षों में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आलियावती लोंगकुमेर। तो फ्रेंड्स, 4 साल के अंतराल के बाद भारत ने उत्तर कोरिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा के 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी आलियावती लोंगकुमेर को उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। अब हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन, यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन। और उत्तर कोरिया की अगर सीमा की बात करें तो उत्तर में चीन और रूस से, और दक्षिण में इसकी सीमा दक्षिण कोरिया गणराज्य से लगती है। अगला प्रश्न है, आईसीसी 2025 महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इस बार का यह 13वां संस्करण होगा और यह फ्रेंड्स हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित किया जाएगा, जहां पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो यानी श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। अच्छा, अब हम लोग आगामी प्रतियोगिताओं का रिवीजन कर लेते हैं जो अभी आयोजित किए जाने हैं। तो भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत एक ग्लोबल भाला फेंक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में इंग्लैंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2028 में पाकिस्तान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में भारत और श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। वर्ष 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। और पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे। अगला प्रश्न है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जॉर्ज रसेल ने जीता है। ओके, इसको आप लोग वर्ल्ड लैंग्वेज रिक्वेस्ट से समझिएगा, बस आपको इतना जानते रहना है कि अभी जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेजबानी शहर चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विशाखापट्टनम। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे हुए और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है। और इसके लिए फ्रेंड्स थीम भी घोषित की गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 17 जून। तो हर वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मगरमच्छों के संरक्षण, उनके आवासों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत मगरमच्छ अनुसंधान संगठन और बेडी चिड़ियाघर और उष्णकटिबंधीय शिक्षा केंद्र द्वारा की गई थी। पहली बार यह दिवस सन 2017 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 17 जून। तो प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में की थी और पहली बार यह दिवस 1995 में मनाया गया था। इसके लिए 2025 में थीम भी रखी गई है। थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। अगला प्रश्न है किसने धरती आबा जन भागीदारी नामक सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी जनजाति मामले मंत्रालय। तो अभी भारत सरकार ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान नामक सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और सरकारी लाभों तक उनकी पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने किया है। ओके, और यह अभियान 15 जून से 30 जून 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य 5 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभान्वित करना है। अगला प्रश्न है किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी आंध्र प्रदेश। तो अभी थलकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई एक नए शिक्षा सहायता पहल है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 15,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाली संख्या को कम करना, यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन जैसी बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करना है और यह योजना 12 जून से लागू हो गई है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को इस योजना का नाम याद रखना है, थलकी वंदनम योजना, जो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी चेन्नई में इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पहले संस्करण का आयोजन चेन्नई में शुरू हुआ है। इसकी आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो 18 से 27 जून 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।